जवान हो गए। भागवत जी में 2 महामंत्र आए हैं। एक ऐसा महामंत्र आया है, कोई उसका जाप करेगा तो उसको बुढ़ापा नहीं आता है। अब जो बूढ़े लोग बैठे हैं वो सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में तो कह रहे होंगे कि आप पहले नहीं बता सकते थे, अब ये बताने से क्या फायदा हो रहा। अरे भाई, पहले आपने पूछा हो तब ना। वो मंत्र हम सबको नहीं बताते। हाँ है पक्का, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो सबको थोड़ी बताते। वो उसमें जरा युष्मान न बाध्यते, देखो कुछ लोग भी बोल रहा हूं, मानी उसको बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, हमेशा ही जवान रहेगा। कुछ लोगों को बताएंगे वो जवान रहते हैं। देखो हमारे निर्दोष वाजपेयी को लगता है कभी आपको एकदम जवान ही तो रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे, देख लेना। क्योंकि जहां पर हम वो मंत्र चलाएंगे वहां ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उसका मतलब कुछ और है ना। जवान होने का मतलब शरीर से नहीं होना चाहिए ना। देखो शरीर से आपका संबंध जो है वो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो एक पल में आपको थोड़ा समझाते हैं। किसी ने, अगर डॉक्टर ने किसी बहुत बड़ी बीमारी के कारण बोला कि आपका पांव काटना पड़ेगा, तो आपने क्या बोला? आपने बोला पांव तो काट दो लेकिन हम तो बच जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, फिर उसने बोला भाई पांव तो काट दिया लेकिन अगर आपको बचना है तो हाथ भी काटना पड़ेगा। ठीक है, हाथ काट दो, हम तो बच जाएंगे ना। हाँ ठीक है। फिर उसने बोला सिर में टांका लगेगा, लगा दो लेकिन हम तो बच जाएंगे। हाँ ठीक है। कान कटेगा, काट दो, हम बचेंगे ना। अरे भाई, जब तुम सिर नहीं हो, पांव नहीं हो, कान नहीं हो, तो तुम हो क्या, यही बता दो हमें। इसका मतलब तुम ये सब नहीं हो जो तुम ये दिखाई दे रहा है। तुम अंदर से अपने स्वरूप का जब बोध कर लोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि मरना जीना ये शरीर के बदलने की प्रक्रिया है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। शरीर बदलता रहता है और शरीर बदलने की याद हमें भी रहती है। कोई भी व्यक्ति को अपने पुराना 10 वर्ष का फोटो दिखाया जाए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 5वें का फोटो दिखाया जाए, तो आप लोग तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ ऐसे ही थे हम। आज तो वैसे नहीं है क्योंकि शरीर बदल गया, लेकिन हम तो वैसे ही है ना। हमें तो सब याद है ना। अच्छा बोलो 5वें में आप कैसे लगते थे, याद होगा ना। कान ऐसे थे, नाक ऐसे थे, सब कुछ याद है, क्योंकि हम उस शरीर के साक्षी हैं। इसलिए यहाँ ये बात कहना जरूरी था। और एक और फायदा है, भूत प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी है, एक पत्तन नाम का नगर है, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। कोई बेटा बेटी नहीं है तो संसार के लोग परेशान करते हैं, उसका ये नहीं करना चाहिए, सुबह मुंह नहीं